नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से अग्रसर। प्रदेश बन रहा है एआई और डिजिटल नवाचार का हब। मजबूत डिजिटल और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की गई नीतिगत पहले। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी गरीब बेटियों का संबल। 34,704 कन्याएं हुई लाभान्वित। 142.62 करोड़ रुपए का हुआ व्यय। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा। मुख्य सचिव ने कहा, डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर है। राज्य सरकार ने एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए 4 नई नीतियां लागू की है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस समिट में देश विदेश के स्टार्टअप्स, निवेशक, उद्यमी और युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 6 जनवरी को राजस्थान एआई/एमएल पॉलिसी 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और मेंटरशिप का अवसर मिलेगा। जयपुर में स्थित भामाशाह डेटा सेंटर राजस्थान का सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पॉलिसी में निवेशकों को वित्तीय और प्रशासनिक प्रोत्साहन दिए गए हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत जयपुर को आईटी, आईटीईएस क्षेत्र का हब बनाने और वर्ष 2030 तक 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनिमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 लागू की गई है। राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 राज्य को नवाचार और निवेश का केंद्र बनाने के साथ ई गवर्नेंस में पारदर्शिता, तेजी और नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुनिश्चित करेगी। बता दें कि नीति में एआई प्रणालियों का नैतिक और सुरक्षित उपयोग, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार के इन पहलों के परिणाम स्वरूप अब तक 7200 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। राजस्थान की मरुधरा पर अब किसी गरीब और बेसहारा परिवार की बेटी का हाथ पीला करना बोझ नहीं बल्कि सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रदेश की हजारों बालिकाओं के जीवन में खुशियों का उजाला भर रही है। वर्ष 2023-24 से अब तक योजना के तहत 34,704 कन्याओं को लगभग 142.62 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों को विवाह पर 31,000 रुपए, जबकि अन्य पात्र बीपीएल, अंत्योदय, विधवा परिवार, विशेष योग्यजन और महिला खिलाड़ियों को 21,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा शिक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध है। योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को यह लाभ दिया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। पात्र परिवार एसएसओ आईडी के माध्यम से सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जाकर स्वयं अथवा ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। राज्य सरकार ने योजना को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए इसे पूरी तरह जन आधार पोर्टल से एकीकृत किया है। यह योजना न केवल परिवारों की आर्थिक चिंता को कम कर रही है, बल्कि बेटियों के शिक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान में सामाजिक न्याय और डिजिटल सुशासन का एक सशक्त उदाहरण बन चुकी है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने आज जयपुर स्थित जेईसीसी सीतापुरा में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आयोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य समारोह और विभिन्न सत्रों के लिए निर्धारित हॉल सहित पूरे आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और सभी संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर समिट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बताया कि समिट में 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन
आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समिट राजस्थान में पहली बार इस स्तर पर आयोजित की जा रही है और इसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी, 1200 से अधिक ग्लोबल कंपनियों के फाउंडर, CEO और निवेशक तथा 20 से अधिक यूनिकॉर्न, सूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर शामिल होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिफेस्ट के माध्यम से प्रदेश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन राजस्थान को IT और स्टार्टअप निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक होगा और डिजिटल फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान की पहचान को मजबूत करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि समिट के दौरान फिल्म फेस्टिवल, कॉमिकॉन और अन्य विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देंगे और निवेश और रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान युवा और खेल महोत्सव 2026 का राज्य स्तरीय समारोह 7 से 12 जनवरी तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर SMS स्टेडियम में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाया जाए। उन्होंने DOIT और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को आवश्यक तकनीकी सहयोग और महोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। शासन सचिव ने बताया कि महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिनमें प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी, युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और रोजगार मार्गदर्शन, विभिन्न प्रतियोगिताएं, हाट बाजार और कई अन्य गतिविधियां शामिल होगी। इसके साथ ही साहसिक खेल गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुलिस और MGD बैंड वादन और स्टार्टअप आइडियाथॉन जैसे आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे। डॉक्टर पवन ने निर्देशित किया कि पंचगौरव योजना के तहत जयपुर जिले की उपज, प्रजाति, उत्पाद, खेल और पर्यटन से संबंधित प्रदर्शनी लगाकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50,000 रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 25,000 रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 10,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को 1 लाख रुपए का यूथ आइकॉन अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। बता दें कि युवा महोत्सव का आयोजन सभी जिलों और संभागों में भी किया जाएगा। नीमराना जापानी जोन भारत का पहला समर्पित औद्योगिक पार्क है, जो विशेष रूप से जापानी कंपनियों के लिए स्थापित किया गया है। यह पार्क 1161 एकड़ में फैला हुआ है। इस जोन में 50 से अधिक जापानी निर्माण इकाइयां संचालित है, जिनका कुल निवेश 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जापानी कंपनियों के लिए अनुकूल निवेश वातावरण बनाए रखने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे राजस्थान में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।